श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। जय माँ। नमस्कार। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 14 के साथ। अभी तक मैंने बताया कि किस प्रकार से माता पार्वती तप करती हैं और उनका भगवान के साथ विवाह होता है, और उस विवाह के पश्चात जो है भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर पहुँचते हैं। बाकी सभी देवी देवता अपने अपने लोक को जाते हैं। देखो, अब यहाँ से दूसरी चीज़ स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे भगवान पहुँचते हैं कैलाश पर, और कैलाश पर पहुँचते ही जो है विहार वगैरह शुरू होता है, और विहार आदि होने के पश्चात उनका महामैथुन प्रारंभ होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का महामैथुन। तो यह कोई आम मैथुन तो था नहीं मनुष्यों की तरह, यह स्वयं शंभु का मैथुन और आदिशक्ति का मैथुन था। तो यह मैथुन मानव वर्षों से 32 वर्ष तक लगातार यह महामैथुन चलता रहा, और इस महामैथुन के प्रभाव से पूरी सृष्टि जो है कांपने लगी, इस तरह से हिलने लगी, और पृथ्वी हो, ब्रह्मांड, आकाश गंगा सभी जो है त्राहि त्राहि करने लगे इस महामैथुन के प्रभाव से। तो इंद्रादि देवता जो हैं ब्रह्मा जी को लेकर के वहाँ जाते हैं और भगवान शिव की स्तुति करते हैं। तो जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में है इंद्र के द्वारा की हुई स्तुति, या माता लक्ष्मी की एक स्तुति है इंद्र के द्वारा, उसी प्रकार से भगवान शिव की जो स्तुति करते हैं इंद्र, वो मैं यहाँ आज ध्यान में लेता हूँ। कालिका पुराण में वर्णित इंद्र के द्वारा भगवान शिव की जो स्तुति की जा रही है उसको आज मैं ध्यान में लेता हूँ, और फिर आगे की बात करेंगे। यस्य लोक हितायैव जातो जाया परिग्रह त्रयंबकाय नमस्तस्मै स शिवो न प्रसीदतु यन्मथा विना देवं श्रृंगाराद्या विसन्ति च स्वबलेनैव नता देवं त्वां वयं प्रणताहरं हिरण्यरेता स्वर्णाभो यो हिरण्यभुज वाह्य स त्वं सर्गहरो देवो नित्यं नो विप्रसीदतु जगन्मयी योगनिद्रा विष्णु माया बलीयसी तस्याभवत् स्वयं जाया तस्मै तुभ्यै नमो नमः। उमापतिं महामायं महादेवं जगतपतिं शिवं शिवकरं शांतं नमामा सा प्रसीदतु। तो इस प्रकार की बहुत लंबी चौड़ी स्तुति है, इसमें से 4-6 लाइन मैंने लिया है यहाँ पे। तो देखो, कहा जा रहा है कि जिन्होंने लोक के कल्याण के लिए विवाह किया है उन त्रयंबक 3 नेत्रों वाले शिव को नमस्कार है। वो शिव हम पर प्रसन्न हो। जिस मनमत काम देव के बिना बल से, अपने ही बल से जो सुसज्जित हो, सुंदर हो, उस प्रकार के समर्थ देव भगवान शिव हम लोग आपके शरण में हैं। हिरण्यरेता मतलब जिनका वीर्य स्वर्णिम वीर्य वाले, स्वर्णिम आभा वाले, जो हिरण्यभुज नाम से पुकारे जाते हैं, आप ही सृष्टि का हरण करने वाले किंतु स्वयं नित्य शाश्वत रूप से विराजमान रहते हैं। हे देवाधिदेव महादेव, हम सब पर प्रसन्न हो। उसके बाद कहते हैं कि स्वयं जगन्मयी योग निद्रा बलशालिनी विष्णु माया जिनकी पत्नी बनी है, ऐसे भगवान शिव को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हम उमा के पति, महान माया वाले महादेव, जगतपति, कल्याणकारक, शांत और शिव को बारंबार नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग स्तुति करते हैं इंद्र आदि देवता, और त्राहि त्राहि करते हैं कि देखो आप लोगों के महामैथुन से जो है संपूर्ण सृष्टि त्राहि त्राहि कर रही है, तो अब जो है इस रक्षा कीजिए। इस प्रकार की जब वह कैलाश पे स्तुति करते हैं तो भगवान जो है और माता महामैथुन को छोड़ करके इन लोगों को दर्शन देने पहुँचते हैं, और उसके पश्चात ये लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपके इस महामैथुन से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड कांप रहा है, और अब हम लोगों पर कृपा कीजिए और शीघ्रता से एक पुत्र उत्पन्न कीजिए जो तारकासुर का वध करे। क्योंकि देवताओं का एम तो ये भी था कि जो तारकासुर जिसने जो है इंद्र की गद्दी छीन ली, सब देवी देवताओं को नौकरी पे लगा दिया, तो उससे
और उसको वरदान दिया गया था, ये मैंने बताया था कि भगवान शिव के पुत्र से ही उसकी मृत्यु थी। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि आप शीघ्रता से जो है पुत्र उत्पन्न करें और इस महामैथुन से हम लोगों की रक्षा करें। इस सृष्टि जो कांप रही है आपके महामैथुन से, उसके लिए जो है हम सब पर कृपा करें। तो भगवान जो है अलग हो जाते हैं, फिर कहते हैं ठीक है, देखो मैं मेरे वीर्य को अगर कोई धारण कर सकता है तो वो देव मेरे सम्मुख आओ। फिर अपने षडंगों से, देखो देवता और मनुष्यों में फ़र्क होता है। मनुष्य केवल एक ही जगह से अपनी ऊर्जा निकालते हैं और देवी देवता जो हैं अपने षडंगों से, षट चक्रों से और कई जगहों से अपने ऊर्जाओं को बाहर करते हैं। तो भगवान जो हैं षडंगों से अपने वीर्य को बाहर करते हैं और अग्निदेव उसको ग्रहण करते हैं। अग्निदेव भी विषम ताप से जलने लगते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि देखो मेरे वीर्य को धारण करने की शक्ति एकमात्र केवल आदिशक्ति में है, और आदिशक्ति तो वहाँ थी जो, लेकिन वो धारण कर नहीं सकी क्योंकि उनके पास वो गया ही नहीं। अब दूसरा तुम ऐसा करो कि आकाश गंगा जो हैं वो देवी पार्वती की बड़ी बहन है, तुम उनके पास जाओ और उनके गर्भ से इस पुत्र को उत्पन्न करो। तो अग्निदेव किसी तरीके से जो है उस तेज को, उस वीर्य को ले जा करके आकाश गंगा के गर्भ में स्थापित करते हैं और इस तरीके से जो है भगवान शिव का जो तेज है वह बालक के रूप में जन्म लेता है। कई जगह देखो इसमें भी ना, कई जगह अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन जो यहाँ पे है वो मैं उस हिसाब से बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब अग्निदेव पहुँचते हैं और उनको गर्भ में स्थापित करते हैं तो गंगा भी तेज से, आकाश गंगा भी तेज से व्याप्त हो गई। लेकिन किसी तरह से चूंकि वो शक्ति स्वरूपा थी, आदिशक्ति की ही बहन थी और आदिशक्ति की ही स्वरूप में थी, तो उन्होंने किसी तरह से उस बच्चे को जन्म दिया, जो 2 शिशुओं को जन्म दिया। यहाँ पे क्या है, कहा जा रहा है 2 शिशुओं को जन्म दिया, और कई जगह है कि उन्होंने 6 अलग अलग पिंडों को जन्म दिया। तो बाहर आके ये सब इकट्ठे हो गए और 6 भाग एक जगह हो गया या 2 भाग एक जगह हो गए, कहीं 2 भी है कहीं 6 भी है। तो अब इसमें बीच में मैं नहीं जाता कि कहाँ 2 था या 6 था। तो आकाश गंगा जो है वो उसने इस तेज को, इस बालक को संभाल नहीं पा सकें और किसी तरह से जन्म देके उससे छुट्टी प्राप्त करती हैं। और क्या है कि वह कृतिकाओं के द्वारा वह बालक पाला जाता है। तो कृतिकाओं के द्वारा जब वे बालक पाले जाते हैं तो इसलिए उनका नाम भगवान कार्तिकेय है। भगवान जिनको दक्षिण भारत में मुरुगन नाम से भी शायद पूजा जाता है। अब देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद दक्षिण भारत में मुरुगन नाम से उनको पूजा जाता है। और इस तरीके से भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। और भगवान कार्तिकेय के जन्म के पश्चात धीरे धीरे वो बड़ा होते हैं और भगवान शंकर के पास उनको लाया जाता है देवताओं के द्वारा। कृतिकाओं से भगवान मांग करके उनसे और उनको लाया जाता है। फिर भगवान उनको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, जो भी मतलब एक कथा है, आपने टीवी में भी शायद देखा होगा कि इस तरीके से उनको ट्रेनिंग वगैरह दे करके देवताओं का सेनापति बनाते हैं और उसके पश्चात जो है तारकासुर का वध होता है। तो ये कहानी भगवान कार्तिकेय की थी कि किस प्रकार से उनका जन्म होता है और किस प्रकार से वो तारकासुर का वध करते हैं। अब इसके आगे देखो, ये कहानी तो सब जानते होंगे, अब जो नहीं जानते वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब क्या होता है कि किस तरीके से भैरव, बैताल इत्यादि आदि का जन्म होता है और क्या क्या होता है, अब इसके बारे में मैं इसमें आगे कथा कहता हूँ।
देखो इस बीच में एक और घटना घटती है। जब भगवान अग्निदेव को अपना तेज दे रहे होते हैं, अग्निदेव उसको ग्रहण कर रहे होते हैं, तो भगवान शिव के वीर की 2 बूंदें धरती पे गिरती हैं और तत्काल ही उन 2 बूंदों से 2 संतान उत्पन्न हो जाते हैं भगवान शिव के। अब चूंकि भगवान शिव के वीर से हैं तो भगवान के ही संतान हैं। और एक का नाम जो था वह भृंगी उन्होंने रखा, जो अंजन के समान काला था, और बहुत अत्यधिक काला एक और पुत्र हुआ, उसका नाम भगवान ने महाकाल रखा। तो फिर जो है इन सब के पालन पोषण आदि किया उन्होंने भगवान शिव के गण और माता पार्वती के द्वारा। ये भृंगी और महाकाल जो हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होकर के भगवान शिव के गणों में शामिल हो जाते हैं। अब इनको जो है, इनको ड्यूटी मिलती है भगवान शिव के बाहर, जहाँ भी मतलब जो गुफा था, या आप मॉडर्न भाषा में समझो कि जो हमारा कमरा है उसके बाहर जो है, या गुफा के बाहर द्वारपाल के तौर पर ये लोग नियुक्त किए गए हैं थे। कौन? भृंगी और महाकाल। अब क्या होता है कि इधर मतलब माता जो है और भगवान से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं भगवान कार्तिकेय, तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। इसी बीच में एक और घटना घटती है कि चूँकि देवताओं के द्वारा माँ पार्वती जो है गर्भ धारण नहीं कर सकी, क्योंकि उन महामैथुन की वजह से सृष्टि हिलने लगी, तो भगवान को स्वयं ही अपना तेज जो है वो करना पड़ा, और उसको अग्निदेव और गंगा ने धारण किया, आकाश गंगा ने। तो माता जो है कुपित हो गई और कुपित होकर सभी देवताओं को श्राप दिया कि अब जो है कोई भी देवी देवता जो है माँ नहीं बनेंगे। स्वाभाविक है, किसी भी को भी अगर इस तरीके की चीज़ होगी, बीच में अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो स्वाभाविक है कुपित तो होना ही होना है। तो एक बार की घटना है कि माता और भगवान जो है मैथुन कर रहे थे, मैथुनरत थे, और माँ को ध्यान नहीं रहा। वह जो है वहाँ से निकल करके बिना अपने आप को, मतलब उनका टीका पुछ गया था, उनका बाल खुला हुआ था, इस तरीके से ये चीज़ें थी, और वह वहाँ से जाने लगे। अब द्वार पे तो ये लोग खड़े थे, कौन? भृंगी और महाकाल। तो मतलब अस्त व्यस्त थी, कहने का मतलब ये था कि माँ जो है अस्त व्यस्त थी और द्वार पे ये लोग खड़े थे। अब द्वार पे जाने लगे तो इन लोगों ने उनको देखा और सर झुका लिया। सर झुका लिया तो माता को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मुझे इसी हालत में देखा, अस्त व्यस्त, मतलब मैथुन के बाद जो है जिस तरीके से वो रहते हैं उस हालत में देखा है, तो मैं तुम लोगों को श्राप देती हूँ कि तुम लोग मनुष्य रूप में जन्म लो। अब इनकी कोई फिर ये लोग भृंगी और महाकाल कहते हैं कि देखो माता, हम तो आपके ही पुत्र हैं, आपके और भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, और हमारा ना तो ऐसा कोई ध्येय था, आप लोगों ने ही मुझे यहाँ द्वार पे खड़ा किया है, और इसमें मेरी गलती तो कुछ है नहीं। अगर आप स्वयं ही निकल के आ रही हैं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो हम लोग ये श्राप स्वीकार करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हम लोग जब भी जन्मेंगे तो भगवान शिव और माता पार्वती के गर्भ से ही जन्मेंगे, उनको भी मनुष्य रूप में आना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को परस्पर समझो के एक तरीके से शापित कर देते हैं, और फिर समय आगे बढ़ता है। तो फिर धीरे धीरे एक और घटना होती है। एक बार की घटना है कि ये लोग कर रहे थे तो भगवान बिल्कुल जो कहते हैं ना अपनी पत्नी के प्रति इतने आसक्त थे कि उनको हर जगह माता ही नज़र आती थी। तो क्या हुआ कि एक बार गलती से
सावित्री माता जा रही थी और भगवान पीछे पीछे पार्वती पार्वती कहते हुए जो है उनके पीछे दौड़ रहे थे। अब दौड़ते दौड़ते उन्होंने गलती से उनको छू लिया। गलती से छू लिया तो माता सावित्री कुपित हो गई और उन्होंने उनको फिर से भगवान को श्राप दिया कि आप देवताओं के भी देवता, देवों के भी देव, महादेव हो करके मनुष्यों की तरह इस तरीके से पत्नी के मुंह में पड़े हो, तो जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको मनुष्य से जो है मैथुन करना पड़ेगा। अब इस तरीके का श्राप देकर के सावित्री माता जाती हैं और फिर भगवान शिव भी या भगवान विष्णु कोई भी श्राप को ना उसको प्रतिकार नहीं करते, कभी चाहें तो कर सकते हैं लेकिन वह उसका सम्मान करते हुए उस श्राप को भुगतते हैं। तो भगवान शिव ने भी उसको जो है श्राप को स्वीकार किया और फिर इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। अब चूँकि भृंगी और महाकाल को जन्म तो लेना था और जब भी लेना है तो महादेव और माता पार्वती से ही लेना था, तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टिविटी थी। तो इस तरीके से देखो क्या होता है कि फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब हम कहानी के दूसरी तरफ चलते हैं। इधर क्या है कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष, दक्ष की पुत्री हुई अदिति और अदिति के जो पुत्र थे उनका नाम था पुखा या पौष्य नाम था। पौष नाम का एक नक्षत्र भी है। तो वो एक बहुत बढ़िया राजा थे, भली प्रकार से शस्त्र शास्त्र सब कुछ जानते थे। उन्होंने विवाह किया 3 बार, 3 उनकी रानियां थीं, सब धर्मानुकूल आचरण करने वाले थे। तो बढ़िया उनका सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो जो है पुत्रहीन थे। अब पुत्रहीन थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी को का तप किया, कई वर्षों तक तप किया। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप जो है भगवान शिव की प्रार्थना करो और 3 वर्षों तक निराहार रह करके भगवान शिव की प्रार्थना तपस्या करो, इसके पश्चात जो है तुम्हें संतान उत्पन्न होगा। तो ये लोग फिर जो पौष्य थे और उनकी रानी सब मिलजुल के 3 वर्षों तक निराहार रहते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उसके फलस्वरूप जो है भगवान शिव प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग किस लिए तप कर रहे हो, वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि हे महाराज भगवान जो है हम पुत्रहीन हैं और हमें संतान की कामना है। तो एक फल जो है ब्रह्मा जी के द्वारा उन लोगों को दिया जाता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि इस फल को 3 भाग में काट करके तीनों रानियों को खिला दो और समय पर जो है इनसे 3 पिंड उत्पन्न हो गए और उन तीनों पिंड जब उत्पन्न हो जाए तो वह उनको जोड़ देना और उसको जोड़ने से एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो जो पौष्य थे उन्होंने उसी प्रकार से किया और फल को 3 हिस्सों में बांट करके अपनी रानियों को खिलाया और फिर उससे रानियों को जो है 3 पिंड उत्पन्न हुए और 3 पिंड को जोड़ने के पश्चात वह सब क्या है एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया वह पिंड। तो इस तरीके से उनको अब चूँकि भगवान शिव के आशीर्वाद से शिव स्वरूप ही वो पिंड उत्पन्न हुआ था, तो इस तरीके से जो है भगवान शिव को भी मनुष्य रूप में तो आना ही था। तो भगवान शिव जो है इस तरीके से एक अपना अंश प्रकट करते हैं धरती पर, या कह लो स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। दूसरी तरफ इक्ष्वाकु वंश में कुकुत्स नाम के एक राजा हुए और कुकुत्स को जो है 100 पुत्र थे, पुत्री नहीं थी। तो उनकी पत्नी जो है अपने ही घर में एक वेदी बना करके 3 वर्षों तक भगवती चंडिका की आराधना की, उनसे एक पुत्री प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। भगवती ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि जाओ तुम्हें एक मेरे ही समान, मेरी ही ऊर्जा अंश से एक पुत्री होगी। तो इस प्रकार से भगवान शिव और भगवान
माता पार्वती का एक एक अंश से जो है एक अवतार समझ लो, एक मनुष्य रूप में उनका प्राकट्य होता है। तो जो बालक पैदा हुआ उस तरफ, उनका नाम रखा गया चंद्रशेखर। और जो इधर या और 3 माताओं से जन्म लेने के कारण उनको त्रयंबक भी कहा गया वहाँ। और इस तरीके से इधर जो देवी के अंश से जो प्रकट हुई थी उनका नाम रखा गया चित्रांगदा, चित्रांगदा नहीं, तारावती। तारावती और चंद्रशेखर इस तरीके से जन्म लेते हैं भगवान और माता के स्वरूप में, एक तरीके से उनके अंश से, और धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, समय बीतने के पश्चात ये लोग बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के पश्चात फिर जो तारावती के पिता थे कुकुत्स, राजा कुकुत्स, उन्होंने स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में ये चंद्रशेखर जी भी पहुंचते हैं। तो जो तारावती हैं वो अपनी धाई माँ को भेजती हैं और वो धाई जो है वो उनको बताती हैं कि इस स्वयंवर में सबसे अनुकूल पति अगर कोई है तो वह राजकुमार चंद्रशेखर है। तो इस तरीके से 17 वर्ष की आयु में जो है चंद्रशेखर का विवाह तारावती जी के साथ हो जाता है। फिर ये लोग अपने अपने सभी उसमें आ जाते हैं। और इनकी एक तारावती की बड़ी बहन, एक छोटी बहन थी चित्रांगदा, तो इनको भी जो है उनके साथ भेज दिया जाता है एक तरीके से समझो। और ये लोग अपने चंद्रशेखर अपने निवास पे आते हैं, अपने राज्य में आते हैं और धीरे धीरे इनका जो है राज्य शुरू हो जाता है, प्रजा सुखी रहती है। फिर ये लोग जो है अपने संतानोत्पत्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो होता क्या है कि एक बार जो तारावती हैं ऋतु स्नान के लिए किसी सरोवर पे जाती हैं। वहाँ पे एक उड़ते हुए कपोत जो है, कपोत मुनि की दृष्टि उन पर पड़ जाती है। अब दृष्टि पड़ते ही जो है कपोत मुनि कामासक्त हो जाते हैं और उनसे जो है याचना करते हैं कि हमारे साथ रति क्रिया करो। अब रति, ये तो अपने पतिव्रता नारी थीं, तो इस प्रकार से अपनी बहन चित्रांगदा को उनके पास भेजती हैं और ये अपना स्वरूप बना करके उनके पास भेजती हैं, कपोत मुनि के पास। और इस तरीके से अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करती हैं। तो चित्रांगदा से कपोत मुनि के 2 संतानें होती हैं। उसके बाद तारावती इधर प्रयासरत रहती हैं कि आगे संतान हो। तदुपरांत फिर से एक दिन कपोत मुनि की नज़र जो है तारावती पे पड़ती है और उसी तरीके से वह जो है ऋतु स्नान करके निकल रही थी। कपोत मुनि की पुनः उन पर असर नज़र दृष्टि पड़ती है, वो फिर से कामासक्त होते हैं। तो उनको देख करके चित्रांगदा कहती हैं कि ये मेरी बड़ी बहन थी और इसी के इस प्रति आप आसक्त हुए थे, इसने मुझे अपनी जगह पर भेजा था। अब कपोत मुनि को जो है क्रोध आता है और तारावती को श्राप देते हैं कि जाओ, तुम्हें भगवान शिव से जो है 2 संतान उत्पन्न होगा। अब देखो क्या होता है, एक घटना जो है नया मोड़ लेती है। अब इसी से यहाँ बैताल और भैरव आदि का जन्म होता है। इस तरीके से किस तरह से वो आगे घटना में बता रहा हूँ। तो इसको मैं अगले उसमें बताऊंगा क्योंकि समय काफ़ी हो गया, कल बताएंगे इसके बारे में। तो तब तक के लिए मैं श्री मात्रे नमः, कल फिर मिलते हैं। महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकायै नमः, महाकालिकायै नमः।
न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपम त्वदीयम न विदन्ति देवा। महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकायै नमः।